टेंस शुरू हो रहा है। जो भी चैप्टर इसमें बताया जा रहा है उसको आप लोग नोट करते जाएंगे। जो न्यू सब्सक्राइबर होंगे वो भी इसको लिखते जाएंगे। अब देखिए, इसमें टाइम एंड टेंस शुरू करने से पहले हमको याद रखना पड़ता है कि कम से कम टेंस हम जानते रहे। इसमें टेंस मैं बोर्ड पर ढंग से बता सकता हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन शुरू हुई नहीं है, इसीलिए जैसे ही शुरू हो जाएगी सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अब जैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला कंडीशन इसमें जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमको याद रहना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम एक नहीं बल्कि 6 कंडीशन में लिख सकते हैं। 6 कंडीशन में लिखने का मतलब असर्टिव, असर्टिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन टू नेगेटिव, ये सारे कंडीशन इसमें आते हैं। अब जैसे असर्टिव के अंतर्गत यहाँ पर एक लिख करके नीचे हम लिखे हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ, अस्थायी तथ्य या सत्य को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। रूल्स इसमें दिया हुआ है, इसमें हमें ये टाइम एंड टेंस में हमको याद रखना है कि इसमें सिंपल प्रेजेंट की बातें हो रही है। मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि टेंस के अंतर्गत जितना भी स्ट्रक्चर है ये सब हमें याद रखना पड़ता है। अब जैसे इसमें है यूनिवर्सल ट्रुथ, अस्थायी तथ्य या सत्य को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस हमें ये बताता है, जब टाइम एंड टेंस ये एक्सप्रेस करता है कि कोई सेंटेंस को देख करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये टेंस जो है, सेंटेंस किस टेंस को एक्सप्रेस करता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द अर्थ मूव राउंड द सन, इसका मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये एक अस्थायी तथ्य है, यानी कि सत्य को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। यानी कि स्थायी तथ्य का कोई भी कंडीशन रहेगा उसको हम केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट,
सूरज पूरब में उगता है। यहाँ पर राइज लिखा हुआ है और कवर किया हुआ है, ये गलत है, लेकिन इसका राइजेज यानी कि V5, क्योंकि सब्जेक्ट का पूर्ण रूप जो है तब हम जान सकते हैं कि सब्जेक्ट का कैसे कैसे प्रयोग होता है। जैसे कि जितना भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंतर्गत जितना आई, वी, यू, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन ये सब आता है, सभी के साथ हमें वर्ब का प्रयोग आना चाहिए। इसके लिए मैं एक दिन क्या करूँगा कि वर्ब का जितना भी प्रयोग है, जितना भी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, मेट, शैल, शुड, मस्ट, शुड, टू, आर, टू, नीड, डेयर, ये सब को एक एक लिख करके मैं एक्सप्लेन करके इसमें भेज दूंगा ताकि आप इसका प्रयोग जान सकें। थैंक यू। नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट कहता है जनरल ट्रुथ, अस्थायी तथ्य। जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ का मतलब होता है सामान्य सत्य को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य सत्य की बात जैसे करेंगे, इसमें भी लिखा हुआ है मिल्क बी व्हाइट, इसमें मिल्क इज व्हाइट, इसका सही रूप हो जाएगा। देयर बी 7 days इन ए वीक, ये सब कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि देयर बी 7 days इन अ वीक, इसका सही रूप हो गया। नेक्स्ट कहता है कि जिसके शुरू और अंत का पता न चले उसे यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। नोट्स के रूप में मैंने इसको लिख दिया है और वैसे भी इतने नोट्स इसमें मिल जाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस लिखते जाना है इसको और बराबर इसको रीड करना, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में वही वर्ड मीनिंग के आधार पर आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं और उसका मतलब निकाल सकते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस में जाने वाला है। नेक्स्ट कहता है परमानेंट नेचर, मतलब अस्थायी स्वभाव को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें कहता है कि ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है, ये प्रकृति का स्वभाव है। परमानेंट नेचर का क्या मतलब, प्रकृति का स्वभाव है ये, इसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं होगा। कि जैसे कि हम जानते हैं कि बदलाव की बात जैसे ही करते हैं तो इसमें ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर कहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी पानी पर अगर तेल हम डालेंगे तो वो तेल नहीं लगेगा। नेक्स्ट कहता है स्टेबल एक्शन, स्टेबल एक्शन का मतलब होता है अस्थायी कार्य, कोई एक जगह अवस्थित हो चीज़। जैसे कि कहता है पटना स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। अब सोचिए, पटना स्थान तो बदलती नहीं है ना, वो एक जगह पर अवस्थित है। तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका सही रूप हो जाएगा पटना स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ गंगा, और पटना जो है एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। जैसे ब्रिंग अ चेयर, फेल्स, अगर यहाँ पर हम ब्रिंग्स अ चेयर लिख देते तो क्या होता, सीधे इसको कवर को हटाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब V1 से शुरू होता है और वाक्य में फुल स्टॉप लगा होता है। तो कम हियर, गो देयर, राइट अ लेटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस सब हम बराबर इंपेरेटिव सेंटेंस में सुनते रहते हैं जो मेन वर्ब से ही शुरू हो। तो यहाँ पर है ब्रिंग अ चेयर, ट्रू, नॉट गो देयर, डोंट गो देयर, ये ट्रू सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट कहता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हेयर या देयर से शुरू हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। यदि हेयर या देयर से सुनने वाला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सब्जेक्ट नाउन हो तो उस नाउन के पहले रखा जाता है, परंतु यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो वर्ब उस प्रोनाउन के बाद रखा जाता है। अब जैसे देखिए हेयर कम अ बस, अब यहाँ पर हेयर कम्स अ बस हो जाएगा, एक बस बोला। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बातें हैं। नेक्स्ट कहता है प्रेजेंट हैबिट, वर्तमान की आदत। प्रेजेंट हैबिट मतलब होता है वर्तमान की जो आदत है, जो काम आप रोज़ करते हैं, उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है सी गो टू स्कूल एवरी डे,
अब जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब जब ये लगा हो, जैसे नीचे देखिए सब प्रेजेंट को एक्सप्रेस करने वाला मीनिंग दिया हुआ है। जैसे डेली, समटाइम्स, जनरली, व्हेनेवर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अ डे, वीक, मंथ, ईयर, ऑलवेज, यूजुअली, हैबिचुअली, व्हाटएवर, ईच, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर। ये टोटल वर्ड मीनिंग सिंपल प्रेजेंट को एक्सप्रेस करता है। और जब भी हम इस वर्ड मीनिंग को देखेंगे तो समझ जाएंगे ये सेंटेंस हमारा केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट में ही जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए ये सारे वर्ड मीनिंग हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा, सही रूप हो जाएगा, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट ये मीनिंग जितना भी है इसको आप लिखते जाएंगे, बेहतर रहेगा। और इसको पढ़ेंगे, जितना ही ज़्यादा पढ़ेंगे इसको उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत जितनी भी बातें थी हमने की। अब आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट ईजेमार V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर हमने लिखा है जो प्रेजेंट को एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट ईजेमार V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको समझने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा ये नाउ, कीप क्वाइट, बी साइलेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये टोटल पांचों वर्ड मीनिंग में से कोई भी अगर देखेंगे हम तो समझ जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्सप्रेस करता है। नाउ, कीप क्वाइट, बी साइलेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये टोटल पांचों वर्ड मीनिंग को जितना जल्दी हो सके उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है एग्जाम्पल में स्वाति दिन प्रतिदिन मोटी होती जा रही है। स्वाति इज बिकमिंग फैटर डे बाय डे, यानी कि वर्तमान की निकट भविष्य की निश्चित योजना, यानी कि वर्तमान समय में जो काम बराबर चल रहा है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन का मतलब क्या, जारी है, डे बाय डे लगा हुआ है। सेंटेंस को देख करके हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में जाएगा या नहीं, क्योंकि कंटिन्यू कोई कार्य कंटिन्यू अगर चल रहा हो तो उसको कंटिन्यूअस में लिखते हैं। फिर कहता है निकट भविष्य की निश्चित योजना को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग क्या आता है। अब निकट भविष्य की बात है तो देखिए आज रात हम लोग सिनेमा जा रहे हैं। आज रात मतलब बोल अभी रहे हैं लेकिन जा रहे हैं रात में, इसीलिए इसमें कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, यानी कि निकट भविष्य की बात हो रही है। वी आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, ये इसका सही रूप हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट कहता है इरादा या उद्देश्य को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य में वर्ब के बाद इन्फिनेटिव टू के बाद टू प्लस में यानी कि टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए वह पढ़ने जा रही है, हमें पता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब ये जाएंगे हम तो टू प्लस V1 का प्रयोग लगता है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए वन प्लस टू क्या बोलते हैं उसको, टू प्लस V1 नहीं बल्कि TO2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहीं पर कह रहा है कि वह पढ़ने जा रही है, सी इज गोइंग टू रीड, और ये टू प्लस V1 इन्फिनेटिव होता है। नेक्स्ट कहता है कि सी गो टू रीड, इसका सही रूप सी इज गोइंग टू रीड हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एनी लॉन्गर या एनी मोर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में हुआ हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, कोई नेगेटिव वर्ड हो, टोटल 25 नेगेटिव वर्ड होते हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बताया नहीं है। क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, डिग्री, ये चैप्टर बताते समय, या व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, ये चैप्टर है जिसको बताते समय मैं सारी चीज़ बताता हूँ। इसमें कहता है ही इज रीडिंग एनी लॉन्गर, नॉट दिया हुआ है, ही इज नॉट रीडिंग एनी लॉन्गर। जब ये नेगेटिव सेंटेंस रहा है उसमें एनी लॉन्गर या एनी मोर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, यानी कि देखिए टोटल 76 वर्ड मीनिंग है जिसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। लेकिन 12th के लिए आपको केवल एक वर्ड मीनिंग याद रखना है, केवल एक वर्ड मीनिंग, मतलब जैसे इसमें KNOW नो दिया हुआ है
केवल नो को आपको याद रखना है, केवल नो ही आप याद रखेंगे तो समझ जाइए कि आपका ये सारा कंडीशन, बाकी इसमें से कम 15 है जो कंपटीशन के लिए और टोटल मास्टर बनने के लिए, तो तीनों तरीके सारा आप अपने पास रखिए ताकि हो सके भविष्य में कि कहीं आप मास्टर बने तो बच्चों को थोड़ा ना सिखाएं, इतना ज़रूर सिखाएं ताकि वो भी आपकी तरफ बेहतर। Dislike, hate, love, wish, want, please, satisfy, believe, dot, guess, imagine, mean, realize, remember, recognize, suppose, think, feel, fear, see, taste, sound, weight, contain, उसके नीचे दिया हुआ है on, appear, seem, resemble, smell, notice, refer, prefer, recall, desire, refuse, forgive, care, adore, cost, look, matter, require, abhor, despise, admire, hope, recollect, forget, mind, understand, belong to, keep। ये टोटल वर्ड मीनिंग इसमें जो दिया हुआ है, डेजर्ट, एडमिट, एक्सेप्ट, डेनी, रिगार्ड, प्रीसपोज, ट्रस्ट, हैव, फिट, टेंड, डिस्कस, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज, इक्वल, डिपेंड। ये टोटल वर्ड मीनिंग हुआ। इसमें से कोई भी आपको दिखाई दे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये 6 ही कंडीशन कंटिन्यूअस के आ सकते हैं। इसमें कहीं भी इस वर्ड मीनिंग में से दिखाई दे तो उसको एक टेंस हमेशा पीछे करके लिख दिया जाता है। अब एक टेंस पीछे का मतलब मैंने आगे चल कर के सारा इसमें एक्सप्लेन किया है। अब जैसे कहता है सी का अर्थ देखना हो, तो यदि सी का अर्थ देखना हो तो उसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। अब जैसे टोटल 7 मीनिंग है ऐसा जिसका प्रयोग दोनों कंडीशन में किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसमें लगा हुआ है कि रहा हूँ, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नहीं एक्सप्रेस कर रहा बल्कि सिंपल प्रेजेंट। मैंने अभी कहा कि इस वर्ड मीनिंग में से जब भी दिखाई दे तो उसको एक टेंस पीछे करके लिखना है। तो रहा हूँ लगा हुआ है, इससे पता चला कि कंटिन्यूअस में है, लेकिन इस टेंस को हम एक टेंस पीछे करके लिखेंगे ताकि ये सिंपल प्रेजेंट में आ जाए, जैसे आई सी यू। लेकिन इसी में कह रहा है कि जब सी का अर्थ मिलना हो तो सी का 2 अर्थ होता है, एक देखना होता है, एक मिलना होता है। जब सी का अर्थ मिलना हो तो उसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। जैसे वी आर सीइंग द सीएम टुनाइट, इसका मतलब होगा कि हम लोग आज रात मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। नेक्स्ट कहता है कि हियर, जब हियर का अर्थ सुनना हो तो उसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। जैसे मैं शोरगुल सुन रहा हूँ, जैसे आई हेयर अ नॉइज, लेकिन जस्ट नीचे दिया हुआ है। परंतु जब हेयर का अर्थ अदालत में मुकदमे की सुनवाई करना हो तो इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है। जैसे न्यायाधीश आज मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, द जज इज हेयरिंग द केस टुडे। ये एक एक एग्जाम्पल आपको लिखाया जा रहा है। तीसरा रूल नंबर में कहता है कि लव, जब लव का प्रयोग अस्थायी प्यार को बताने के लिए किया जाता हो, लव का प्रयोग, यहाँ पर लव का मतलब समझेंगे। जब लव का प्रयोग अस्थायी प्यार को बताने के लिए किया जाता है, ये टोटल दिखना चाहिए। तो इसमें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
परंतु लग का प्रयोग अस्थाई, अस्थाई प्यार।